दोस्तों आज हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो 2350 बीसी से 1750 बीसी के बीच की मानी जाती है। इस सभ्यता की खोज 1921 में बाबू दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी, जो कि दोस्तों इस सभ्यता का सबसे पहला नगर हड़प्पा खोजा गया था, जिस कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में फैली थी, जिस कारण से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता में सबसे पहले कांसे की धातु का प्रयोग किया गया था, जिस कारण से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह उस समय की पहली ऐसी सभ्यता थी जिसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, और इसके साथ ही साथ इस सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था ऐसी थी जिसके कारण इसे भारतीय इतिहास की प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह त्रिभुजाकार आकृति वाली सभ्यता जम्मू कश्मीर के मांडा, उत्तर प्रदेश के मेरठ और महाराष्ट्र के तेमाबाद से पाकिस्तान के सुतका गेंडोर तक फैली हुई थी। इस सभ्यता के नगरों की बात करें तो इस सभ्यता में कुल मिलाकर 1500 से अधिक नगर थे, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट नगरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, डाबरकोट, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोटरीजी, आमरी, अली मुराद, नाल, कुल्ली, हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खां, चटपुरवानी, रहमान डेरी, ये सभी स्थल पाकिस्तान में थे। हम भारत की बात करें तो भारत के जम्मू कश्मीर में मांडा, पंजाब में रोपड़, संघोल, चकवाड़ा 86, ढेर मजरा। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल, बालू, कुनाल। वहीं राजस्थान में देखें तो राजस्थान में कालीबंगा। अब गुजरात के स्थल देखें तो इसमें सुरकोतड़ा, धौलावीरा, देसलपुर, लोथल, भक्ताराव, रंगपुर, मेघम, कुंतासी और शिकारपुर। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ दैमाबाद। वहीं उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पे हुलास और आलमगीरपुर नगर थे। पहले बात करते हैं हड़प्पा नगर के बारे में। दोस्तों यह वर्तमान पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित है। दोस्तों इस नगर की खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में बाबू राम दयाराम साहनी जी के द्वारा करवाई गई थी। दोस्तों यह नगर दो भागों में बटा हुआ था, पहला पश्चिमी टीला, दूसरा पूर्वी टीला। आपको बता दें पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले के नाम से जाना जाता है और पूर्वी टीले को नगर टीला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो पश्चिमी टीला था इसमें राजा और पुरोहित रहते थे और पूर्वी टीले में आम जनता रहती थी। दोस्तों इस नगर का पश्चिमी टीला चारों ओर से पकी हुई ईंटों की दीवार से घिरा हुआ था। दोस्तों इस नगर से 15 श्रमिक आवास मिले हैं, 18 वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं। दोस्तों यहाँ से गेहूं और जौ के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर 12 अन्नागार भी मिले हैं। अब दोस्तों आपको बता दें यहाँ से लकड़ी की एक कब्र भी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही साथ यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुई है। यहाँ से सर्वाधिक अभिलेख की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें कुछ ना कुछ लेख बने हुए थे। मोहनजोदड़ो, यह नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। इस नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इस नगर को सिंधु का बाग भी कहा जाता है। यह दो भागों में बटा हुआ था, जिसमें पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला आते थे। पश्चिमी टीला चारों ओर से एक रक्षा दीवार से घिरा हुआ था, जो कि पकी हुई ईंटों का बना हुआ था। दोस्तों इस नगर से सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ से पुरोहित आवास भी मिले हैं। यहाँ पे दोस्तों एक महाविद्यालय के साक्ष्य भी पाए गए हैं। और इस नगर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस नगर के प्रत्येक घर में एक कुआं और एक स्नानागार था। इस संपूर्ण नगर में व्यवस्थित नालियां बनी हुई थी। इस नगर में बृहद स्नानागार पाया गया है। इसके साथ ही साथ संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार इसी नगर से प्राप्त हुआ है। दोस्तों आपको बता दें इस नगर से कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें इसी नगर से प्राप्त हुई हैं, लगभग 1200 मोहरें।